नमस्कार दोस्तों, टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत झा। आज 11th क्लास का एनसीईआरटी का ये 100 क्वेश्चन है। इसमें 50-50 करके 2 पार्ट में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने किस चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था, 1978 के चुनाव में दिया था। जब भारत में रोलिंग प्लान चलाए जा रहे थे, उस रोलिंग प्लान में भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई, खाद्यान्न की समस्या थी। इस स्थिति में बहुत सारे राज्य की अर्थव्यवस्था और भी नाजुक हो चुकी थी। तो इंदिरा गांधी ने इस परिस्थिति से लड़ने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया। उत्तर डी, 1971। मार्च 1974 में बिहार और गुजरात के छात्रों ने आंदोलन किया। इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण मूल्य वृद्धि, खाद्यान्न की अभाव, रोजगारी तथा भ्रष्टाचार, ये सभी कारक थे। सबसे पहले गुजरात के छात्रों ने ही आंदोलन में भाग लिया था, उसके बाद बिहार के छात्रों ने भी भाग लिया। इसी समय में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जो इंदिरा गांधी की तख्तापलट का कारण हुआ है। ये तमाम कारण था। उसमें महंगाई भी काफ़ी सीमा की बढ़ती जा रही थी। उत्तर डी, 3 नंबर। यह किसका नारा है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? यह डी के बरुआ का नारा है। उत्तर बी। 4 नंबर। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के दौरान भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय के कर्मचारियों ने भी आंदोलन किया था? तो वह भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने भी भाग लिया था। तो रेल मंत्रालय देश के साथ कार्य किया। उत्तर सी, 4 का सी। 5। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम की पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह चारू मजुमदार थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर के यही 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी क्षेत्र में ये नक्सलवाद यहीं से उद्भव हुआ। इसका नेता चारू मजुमदार साहब हैं। उत्तर बी। 6 नंबर। जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में बताएं कि कौन सा कथन गलत है? जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, सही। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव भी बने, सही। नेहरू मंत्रिमंडल के सक्रिय सदस्य नहीं। नेहरू जी ने हालांकि इच्छा व्यक्त किया था जयप्रकाश जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी निभाएं, लेकिन जयप्रकाश जी ने इससे इनकार कर दिया, तो कभी भी मंत्रिमंडल के सदस्य वो नहीं बने। बाद में तो वो राजनीति से संन्यास भी ले चुके थे, लेकिन संपूर्ण क्रांति ने फिर से उनको राजनीति में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। यहाँ पर उत्तर सी गलत है। जनता पार्टी गठन का प्रेरणा स्रोत बना, ये सही बात है। उत्तर सी। 7। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कौन सी अदालत ने अवैध घोषित किया था? दरअसल यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चला था। इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी में राजनारायण जी खड़े थे। उन्होंने यह अदालत में एक याचिका दायर किया था कि इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी का चुनाव में इस्तेमाल किया है। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि गलत है, जिससे उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दिया। इस बात की याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोकसभा नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब 6 महीने के भीतर में आपको किसी हाउस की सदस्यता ग्रहण करना होगा, जो मंत्री के लिए अनिवार्यता भी होती है। यहाँ लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था और सत्ता को से बाहर दिखते हुए देख रहे थे इंदिरा गांधी, तो देश में अब एक विकल्प के रूप में इमरजेंसी लाया, जो 352 घोषणा किया था आंतरिक रूप से गड़बड़ी की स्थिति में। उत्तर यहाँ सी। भारत में आंतरिक आपातकाल कब लागू हुआ? 26 जून 1975 को यह लागू किया राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 तारीख को ही यह राष्ट्रपति के पास में प्रस्ताव भेजा था, लेकिन देर रात यानी 3 बजे रात्रि में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब की सिग्नेचर ही, तो 26 जून माना जाता है। तो 26 जून 1975 यहाँ उत्तर सही होगा, बी। 9। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल में किस पर प्रतिबंध लगाया था?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी लगाया और जमायत इस्लामी पर भी लगाया। ए और बी दोनों, उत्तर सी। 10 नंबर, कौन सा हिंदी लेखक जो पद्मश्री जैसी उपाधि को भी लोकतंत्र के दमन के विरोध में उपाधि लौटा दिया था? ये फणीश्वर नाथ रेणु, ये बिहार के ही थे। इनके महत्वपूर्ण रचना मैला आंचल, प्रथम क्षेत्रीय आंचलिक उपन्यास, बिहार का है ये। फणीश्वर नाथ रेणु साहब ने रिटर्न किया था, उत्तर बी। 11 नंबर, आपातकाल के दौरान प्रेस पर लगाए गए सेंसर का विरोध किस समाचार पत्र ने किया था? इसमें इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम, ये सभी ने किया था, उत्तर डी। 12 नंबर, आपातकाल सेंसर यानी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में भी था और भारत सरकार को भी अधिकार है, आप लगा सकते हैं। ये डी लगा दिया। 12, आपातकाल के दौरान जगजीवन राम ने किस पार्टी की स्थापना किया था? यह कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, उत्तर ए। भारत के किस राज्य में दलित पैंथर्स संगठन की स्थापना? महाराष्ट्र, जराकशी महाराष्ट्र। नर्मदा घाटी विकास परियोजना भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है? यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर ए। 15, सूचना का अधिकार भारत में 12 अक्टूबर 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के रीजन में लागू हुआ था, उत्तर बी। यह हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है और 19(1) के तहत ये अधिकार हमें प्राप्त है। किसी भी विभाग में जाकर हम अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 12 अक्टूबर 2005, उत्तर बी। 16, किस आंदोलन में उत्तर हर दिन बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन घटता जाए यह नारा दिया गया था? तो द्रविड़ राज आंदोलन, 16 का बी। जम्मू कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? पहले वो प्रधानमंत्री की भूमिका में था, उसके बाद वो मुख्यमंत्री का उसमें संशोधन करके लाया गया। तो 17 का ये शेख अब्दुल्ला थे उस समय। सर हरि सिंह राजा थे, वो सत्ता छोड़े। करण सिंह उनके पुत्र था। तो कभी सर हरि सिंह को भी लगा कि करण सिंह के पक्ष में सत्ता दे दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ। शेख अब्दुल्ला वहाँ के महत्वपूर्ण लीडर उभर कर आए, तो शेख अब्दुल्ला थे। उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने भी अपने पुत्र फारूक अब्दुल्ला को दे दिया और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र ही उमर अब्दुल्ला हैं, जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान राजनीति में सक्रिय हैं। 18, तो यहाँ पर उत्तर आ गया जम्मू कश्मीर का प्रथम शेख अब्दुल्ला। स्वर्ण मंदिर 18, स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी की सरकार ने चरमपंथियों के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, बी। और यह इनकी मृत्यु के कारण भी बनी थी। इंदिरा गांधी की हत्या अंगरक्षकों के द्वारा किया गया, इसी का बदला लेने के लिए 19 कहता है, इसी की बदला लेने के लिए उन्हें किया गया। और 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के निवास पर अंगरक्षकों ने सतवंत, बलवंत और केहर सिंह ने कर दिया, उत्तर डी। 20 नंबर, देश के आपातकाल पर माफ़ी मांगने का कार्य भारत का कौन सा प्रधानमंत्री ने किया था? दरअसल ऐसा हुआ 2005 में संसद में ही मनमोहन सिंह ने कहा कि इस पर हम एक्सक्यूज करते हैं, वो हमने माफ़ी मांगा था, ये गलत हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उत्तर सी। आसू एक छात्र संगठन था जिसके साथ भारत का कौन सा प्रधानमंत्री ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया था? आसू एक विद्यार्थी यूनियन था, उसे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो असम को संगठित करके जो अपनी आंदोलन करना चाहता था, उसी मांग को लेकर यह समझौता हुआ। बाद में वहीं प्रफुल्ल महंता, वो असम का एक नेता जो विद्यार्थी यूनियन का नेता था, जो वहाँ के मुख्यमंत्री तक भी बन गए। 21 का बी, ये राजीव गांधी के साथ समझौता था, उत्तर बी। 22, भारत के किस राज्य को सर्वप्रथम सहराज की दर्जा प्रदान किया गया? तो सहराज की को सिक्किम को दिया गया था। सिक्किम के राजा चोग्याल होते थे। चोग्याल की इच्छा थी कि हम चीन में विलय करें, जबकि सिक्किम की विधानसभा और वहाँ की जनता की इच्छा थी कि हम भारत में विलय करें। तो भारत ने पहले सहराज की दर्जा दिया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत फिर उसको पूर्ण राज्य की दर्जा दिया, उत्तर सी। गोवा भारत का राज्य 1987 में बना, उत्तर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत में सबसे बड़ी शानदार जीत किस चुनाव में मिली थी? इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई तो इंदिरा की सहानुभूति लहर पूरे भारत में फैली।
राजीव गांधी ने चुनाव कराना उचित समझा। 1984 में आज तक सबसे बड़ी सीट कांग्रेस को मिला 415 सीट। तो यह रिकॉर्ड न तो पंडित नेहरू जी के साथ रहा और न इंदिरा गांधी का। ये राजीव गांधी के रीजन में 415, इंदिरा सानी विकेट लेकर के आए थे। डी, विपक्ष का सुपरा साफ हो गया था। भाजपा मात्र 2 स्थान पर जीत दर्ज किया था और भाजपा के प्रमुख लीडर ये अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। राजीव गांधी की हत्या 25 कहता है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को कहाँ पर हुआ? तो पेरम्बेदूर में रात्रि के 10 बजे हुआ था। उसमें दरअसल वो चुनाव प्रचार में गए थे और वहीं पर उनकी मौत की कारण बनी थी। मौत के कारण के पीछे श्रीलंका में शांति सेना भेजा था और शांति सेना में जो तमिलों के साथ भेदभाव हुआ उससे विक्षुब्ध होकर के इनका ही मृत्यु का कारण बना। पेरम्बेदूर 21 मई 1991, उत्तर बी। मंडल कमीशन का गठन कब किया गया? मोजारिसा की सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बिहार के मधेपुरा के मंडल बीपी मंडल के वाई में 6 सदस्यीय कमेटी 1978 में गठन किया। ये उत्तर आता है बी, जिस पर मंडल कमीशन अभी केंद्र में 27% ओबीसी को आरक्षण दिए जा रहे हैं। 27 नंबर, आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? ये जीन जैकब रूसो ने आधुनिक काल में दिया। हालांकि सभी स्वतंत्रता के समर्थक हैं, लेकिन जीन जैकब रूसो का समर्थन है। हिंदू स्वराज किसकी रचना है? हिंदू स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। उत्तर डी। 29, हिंदू स्वराज में वर्णन की गई है। हिंदू स्वराज में स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। उत्तर ए। 30, भारत में यह इनका मानना है कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उसे संरक्षण मिले। यह विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, इसलिए अनुसूचित जाति को आरक्षण सीधे सीधे संविधान में दे दी गई। उत्तर सी, जो अभी तक जारी है। जाति अल्पसंख्यक व्यवस्था के रूप में भारतीय संविधान विशेष व्यवस्था किया, जो संविधान के विशेष भागों में चर्चा की गई है। 31, यह प्रस्तावना में भी चर्चा है। स्वतंत्रता समानता, इसमें बल दिया गया। मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यक का समाप्ति करने इसमें जो अस्पृश्यता है उसको समाप्ति करने पर बल दिया गया। राज के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी व्यवस्था पर बल दिया गया ताकि सबकी कल्याण हो सके। जो उत्तर डी सभी। 32, भारतीय सामाजिक जीवन में सरकार और संविधान किन किन तत्वों पर बल देकर कानून का राज स्थापित करने पर बल दिया गया है? यह बल स्वतंत्रता, समानता और न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उपयुक्त सभी। ये उत्तर डी। डी सही है। 33 सभी आ जाएगा। 33 में आइए, निम्नलिखित में कौन सा राजनेता नहीं था? कौन राजनेता नहीं बना? कौन नहीं बना? 33 का डी। सच बात देखिए, महात्मा गांधी देश की आज़ादी में भाग तो लिए, लेकिन कभी भी वह राजनीतिक पद को धारण नहीं किया आज़ादी के बाद। कार्ल मार्क्स का भी साथ वही था, जीन जैकब रूसो के साथ वही था। इस समाज की चेतना को जगाया, समाज के लोगों को जगाया। उपयुक्त सभी। उत्तर डी। 34, प्राचीन समय में किस विचारक को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता है? सुकरात को। वो पहला विवेकशील व्यक्ति सुकरात, जो कि राज की राजनीति में लाना चाहते थे बदलाव, एक आदर्श राज बने। उन्हीं के विचार को प्लेटो, उनके जो शिष्य थे, वो आगे बढ़ाने का कार्य किया। रिपब्लिक की रचना जो है उसमें सुकरात की ही विचारधारा है। यहाँ पर सुकरात, लेकिन सुकरात नाम से कोई भी थॉट नहीं बना। प्लेटो से ही थॉट शुरुआत होती है, जो उसमें सुकरात की थॉट नहीं थी। यहाँ ए उत्तर। 35, रिपब्लिक किनकी रचना है? प्लेटो की रचना है। उत्तर बी। रिपब्लिक में किस दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव है? किस दार्शनिक विचारधारा का? सुकरात की विचारधारा का प्रभाव है। उत्तर ए। 37, सुकरात को मृत्युदंड की सजा कहाँ के शासक ने सुनाया था? एथेंस के राजा ने सुनाया था, जिसमें वो विष का प्याला पी करके दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इसका प्रभाव उनके शिष्य प्लेटो पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इसलिए अपने गुरु की बातों को स्मरण करते हुए किताब तक लिख डाले। रिपब्लिक पुस्तक में 38, रिपब्लिक पुस्तक में आपसे संवाद की चर्चा किस में की गई, यानी किसके बीच में संवाद की चर्चा आई है? तो वह चर्चा दरअसल सुकरात और सेफलस, एक उनके एक मित्र थे,
उनके बीचों की आपसी चर्चा है, जो बाद में मित्र के रूप में प्रस्फुटित भी हुआ था। तो सुकरात और सेफलस, उत्तर सी। यदि आप देखेंगे वो संवाद के रूप में ही चर्चा आई है। 39, प्लेटो के अनुसार देश का शासक किसे होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार देश का शासक दार्शनिक को होना चाहिए, जो 35 वर्ष के एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद जो पास करेंगे उससे व्यावहारिक अनुभव के लिए देश में छोड़ा जाएगा, और 15 वर्ष तक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के बाद तब उनकी जो परीक्षा होगी वो जो पास कर जाएंगे वो दार्शनिक कहलाएंगे, और वो दार्शनिक के राजा शासक बनेंगे। उत्तर ए। लेकिन उनके पास कोई संपत्ति नहीं होगा। संपत्ति दरअसल निम्न कृषक परिवार के बीच में ही होगा। उत्तर ए। 40, रिपब्लिक में विशेष बल शासन व्यवस्था के संदर्भ में दिया गया है। समाज संरचना का सुधार, शिक्षा नीति। तो इसमें शिक्षा नीति आएगा। रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा बल शिक्षा पर दिया गया। शिक्षा उनकी कठोर थी। जैसे 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे को राजकीय पाठशाला में भर्ती किया जाएगा, 18 वर्ष तक उसको शिक्षा दी जाएगा। उसमें व्यायाम और संगीत की शिक्षा होगी। पास करेंगे अगले एजुकेशन में जाएंगे, फेल कर जाएंगे तो देश का किसान बनेगा, और सिपाही के लिए 2 वर्ष की शिक्षा हो जाएगी उसकी। फिर 30 वर्ष की एजुकेशन जो पास करेगा तो आगे की एजुकेशन में जाएंगे, जो उसमें गणित मीमांसा की शिक्षा उसके बाद में दी जाएगी, और जो फेल कर जाएंगे वो देश का क्लर्क बनेगा। उसके बाद 35 वर्ष के एजुकेशन को पास करेगा वो अधिकारी बनेंगे, और फिर 50 वर्ष के एजुकेशन को पास करेंगे वो दार्शनिक हो जाएंगे। जो फेल करेंगे दार्शनिक के सलाहकार हो जाएंगे। उनकी शिक्षा नीति काफ़ी कठोर है, काफ़ी लंबी समय के लिए शिक्षा है। उत्तर बी। रिपब्लिक के अनुसार राजा बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। 35 वर्ष प्लस 15 वर्ष, वही बता रहे थे। उत्तर ए। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ लॉन्ग लाइफ, फ्रीडम ऑफ लॉन्ग लाइफ ऑफ फ्रीडम, लॉन्ग लाइफ ऑफ फ्रीडम। ये उत्तर सी। 43, स्वतंत्रता की संघर्ष के लिए सबसे अधिक समय तक जेल की सजा नेल्सन मंडेला 27 वर्ष तक जेल में रहे। उत्तर डी। 44, नेल्सन मंडेला किस खेल को सबसे अधिक पसंद करता था? वो बॉक्सिंग खेल को ज़्यादा पसंद करते थे। उत्तर सी। फ्रीडम ऑफ हेयर, फ्रीडम ऑफ हेयर किसकी रचना है? यह रचना आंग सान सू की है, जो म्यांमार की लोकतंत्र बहाल करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक वो भी जेल गई हैं, आंदोलन किए हैं। उनके पति की कैंसर हो गया तो वहाँ की सरकार ने उनको पति से मिलने का भी अनुमति नहीं दिया था। ये आंग सान सू की। उत्तर ए। 46, इनका विचार है कि वास्तविक मुक्ति पाना गरिमापूर्ण मानवीय ताकि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जिया जा सके। 46 बी। आंग सान सू की विचारधारा। 47, स्वतंत्रता का वास्तविक आशय क्या होता है? 47 ए। व्यक्ति में रचनात्मक क्षमता का विकास करना, यदि खुद आ जाए तो स्वतंत्र है। उत्तर ए। 48, स्वतंत्रता के संदर्भ में सही नहीं है प्रतिबंधों का अभाव होना, प्रतिबंधों से जुड़े रहना। प्रतिबंधों का अभाव होना ही स्वतंत्रता का एक मूल अर्थ मिल जाती है। प्रतिबंधों से जुड़ा रहना है तो गुलामी की प्रतीक है। ये बी उत्तर यहाँ पर गलत कर रहा है, तो उत्तर छांटने के लिए तो बी है। नियंत्रण का दबाव नहीं होना सही है, यहाँ उत्तर बी। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज पुस्तक उनकी रचना कब किया? ये 1909 में किए थे। उत्तर ए। महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज्य होता है, महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज्य होता है स्वयं पर शासन करना, ये स्वराज्य है। भारतीय लोगों के द्वारा नहीं, ये तो आज़ादी की मांग थी। स्वयं पर शासन करना ये स्वराज का मूल उद्देश्य था। 50 का ए। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर 50 क्वेश्चन फिर उसे दूसरे पार्ट में दे देंगे, ताकि आप लोगों को फिर ज़्यादा अबूह ना लगे, जब समय मिले इसे आप देखते रहें। धन्यवाद।